दिस टाइम आई मेड अ डिसीजन कि एक दिन पहले तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। क्लैट के एक दिन पहले आई हैड स्टडीड थोड़ा करंट और कुछ कुछ कर रहा था, पता नहीं। एंड दिस टाइम अराउंड आई वाज लाइक ठीक है यार, 2 क्वेश्चन अगर करंट के नहीं भी बनेंगे कोई नहीं, मेरा पेपर बेटर ऐसे ही रहेगा अगर मैं एक दिन पहले कुछ ना करूँ। माई मॉम टुक मी आउट समवेयर एंड आई वाज विद माई सिस्टर, सो लाइक मैंने फैमिली टाइम स्पेंड करा एंड आई वाज फाइन, आई वाज फीलिंग वेरी फाइन। देन अगेन कट टू 10 दिसंबर, इट वाज प्रीटी श्योर कि क्लैट का रिजल्ट भी आ जाए एंड A-लेट का पेपर। बट ऑनेस्टली जब मैं व्हेन आई वाज इन द कार, मेरे माइंड में चल ही नहीं रहा था कि अभी मेरे को क्लैट का रिजल्ट क्या होगा, ये होगा। मेरे माइंड में पूरा डेडिकेटेड इसी तरफ था कि A-लेट अच्छा दिन है, जैसा भी पेपर आए। एंड वी हैव ऑल्सो लाइक मेड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज कि इफ ऐसा तरह का पेपर आता है तो ऐसी स्ट्रैटेजी, टाइप बी का आता है तो ये स्ट्रैटेजी, तो अलग अलग टाइप के लिए आई वाज रेडी अगेन एंड आई वाज मोटिवेटेड। और मेरे माइंडसेट जो क्लैट के दिन था A-लेट के डिफरेंस में यही था। क्लैट के दिन जैसे मैंने पेपर देखा मेरे माइंड में आ गया कि यार तो सब कर सकते हैं, दिस सो इजी। ये A-लेट के दिन मेरा ये था कि भाई जैसे पेपर आए मेरे को अच्छा करना है, रियली डोंट केयर कि अदर्स कैसे करने वाले हैं, मेरे को अपना 100% देना है और जो क्वेश्चन मेरा आज सामने आएगा आई विल गेट इट राइट, आई विल थिंक इट थ्रू, आई विल गेट इट राइट। तो यस, A-लेट का पेपर स्टार्ट एट 11। अगेन वी डोंट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम टू फिल आउट द डिटेल्स एंड आई फिल आउट द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। आई स्टार्ट विद द पेपर। तो मैंने देखा कि 2022 जैसा पेपर आया हुआ है, विच आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी अबाउट, क्योंकि जो पूरे साल मॉक्स आए थे A-लेट के, दे वर बेस्ड ऑन 2023 का पैटर्न, विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल पैटर्न रहता था। पर दिस इज वेयर आई गॉट एन एज, क्योंकि मैंने तब भी 11th में बहुत सारे मॉक्स दिए थे जब 2022 का पैटर्न ही फॉलो होता था, तो आई न्यू हाउ टू डील विद दिस मॉक एंड मुझे सर ऑल्सो इंश्योर्ड कि हम लोग डिफरेंट तरह के पेपर्स से तैयार हो, तो आई वाज वेरी मच रेडी एंड आई हैड दिस रियलाइजेशन कि यार दिस इज समथिंग विच वुड हैव स्टम्बल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, कि हमने तो वैसे से मॉक्स दिए तो पैटर्न ये लगा गया। तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट एंड आई न्यू कि इस पैटर्न को आइडली कैसे डील करते हैं, द बेस्ट वे टू गो अराउंड इट। तो आई स्टार्ट ऑफ विद लॉजिकल, क्योंकि इसमें यही होता है कि यू डोंट नो पेपर कितना लेंदी हो सकता है। दिस टाइम अराउंड 2 आवर्स का था फॉर अ चेंज, बट यूजुअली इट वाज 1 आवर 30 मिनट्स एंड हमेशा ही रहता था A-लेट में फाइट कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे माइंड में ये था, और हमेशा ये होता है कि लॉजिकल में तुम पहले अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अगर जैसे इंग्लिश में आप कोई पैसेज पढ़ते हो तो उसमें यू कैन टेक 10 मिनट्स या फिर 8 मिनट्स टू डू 5 क्वेश्चन में भी, अगर ऐसा है। पर यहीं 8 मिनट्स में यू कैन डू मे बी 15 क्वेश्चन इन लॉजिकल, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट विद लॉजिकल। लॉजिकल में जो मेरे स्ट्रॉन्ग सेक्शन थे, स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट्स, वो मैंने करे, जैसे सिलॉजिज्म्स, जो अजम्पशन, कंक्लूजन, ये वाले जो मेरे को छोटे छोटे लगे वो मैंने कर लिए एक राउंड में। देन सेकंड राउंड में आई डिड जो थोड़े मेरे को बड़े बड़े लग रहे थे क्वेश्चंस, वो वाले। एंड थर्ड राउंड में आई डिड लाइक जो सबसे बड़े वाले क्वेश्चन थे। एक देयर वाज दिस पैसेज इन लॉजिकल जो मैंने बिल्कुल एंड वाले उसमें करा एंड आई वाज डन विद दिस। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम मैंने एक हमेशा माइंड में अपने वो रखा कि आई हैव टू कीप दिस अर्जेंसी इन माई माइंड कि पेपर है जल्दी करना है। और दिस इज हाउ आई प्रिवेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम ओवर थिंकिंग, बिकॉज लेटर ऑन आई रियलाइज कि A-लेट का पेपर वो समथिंग कि जिससे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है और यू कैन गेट थिंग्स रॉन्ग उस चक्कर में। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट मैंने ये करा कि आई रीड अ क्वेश्चन अच्छे से, आई रीड द ऑप्शंस, आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम कंफ्यूज बिटवीन टू, बट अगेन द मोमेंट आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग या कुछ, आई जस्ट मेरे माइंड में को आ जाता था कि मार्क एनीथिंग, मतलब मार्क समथिंग जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है, जो क्यूज मिल रहे हैं उसके बेसिस मार्क करो एंड मूव ऑन, यू डोंट हैव टाइम टू ओवर थिंक। आई डिड दैट। उस चक्कर में लॉजिकल बहुत जल्दी हो गया। देन आई मूव ऑन टू करंट एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी कि करंट एटलीस्ट पेपर के अंदर नहीं थी आंसर एंड समथिंग विच आई कुड डू, और जो मेरा एक फोटे रहा और मेरे को लगा चलो यार इतनी जो मेहनत करी थी वो कहीं ना कहीं दिखाने का तो ऑप्शन मिल रहा है एटलीस्ट। तो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। करंट वेंट टू रियली फाइन। Then I moved to English section, which was always मेरा strong ही रहा है English. And English was like उसमें मैंने ये करा कि selective कि passages जो छोटे लग रहे हैं जो easy लग रहे हैं वो पहले कर लिए and done with that. मतलब एक तरह से English अब मेरा almost पूरा हो गया था, एक राउंड मैंने कर लिया था कि easy वाले सारे जो मतलब छोटे छोटे passages, और now is maybe just left with 2 or 3 passages and I start my second round of English. वो मैं कर रहा हूँ एंड मैं इतना टाइम नहीं देखा था कि कितना हो गया, क्योंकि मेरे को लग रहा था जल्दी जल्दी बस सही जा रहा है तो इट्स फाइन। एंड देन आई रिमेंबर मैंने देखा कि लाइक 7 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आर लेफ्ट और मेरा अप्रॉक्सीमेटली एक पैसेज पड़ा है जिसके 7 क्वेश्चंस अराउंड हैं और 30 मिनट्स आर लेफ्ट पेपर ख़त्म होने में। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि ठीक है आई डिड दिस
एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, हो गया, नाउ वी कैन थोड़ा सा चिल और आराम से 7 क्वेश्चन वी हैव टू गेट देम राइट. एंड दैट आई डू इन 10 मिनट्स, क्योंकि अगेन ओवरथिंक करने का वो कोई था नहीं, और आई जस्ट डिड दैट आराम से. एंड आई कंप्लीटेड माई इलेट का पेपर 20 मिनट्स बिफोर द टाइम. एंड उस टाइम अराउंड बस मैंने OMR डबल बार एक बार ऐसे देख लिया कि हाँ सही से मार्क है हर कोई. और आई लुक अराउंड, आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स सी कि दूसरा का भी हो गया, बहुत ही छोटा पेपर है एंड लाइक इट वाज इजी वो सब. एंड आई हैड अटेम्प्टेड 150 क्वेश्चंस, तो 20 मिनट्स पहले मेरा पूरा अटेम्प्ट हो चुका था पेपर. आई लुक अराउंड एंड आई सी कि सब लगे हुए हैं पेपर में, तो दैट ऑल्सो लाइक गेव मी अ सेंस ऑफ रिलीफ कि मे बी मेरा ही थोड़ा जल्दी हुआ है जो भी. एंड पेपर ख़त्म होता है एंड बाहर मेरे को मेरे पेरेंट्स एंड सार्थक सर इस बार वी हैव वो बाहर थे. एंड उनको मैंने वैसे बोला कि क्लैट का रिवेंज डन. आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द पेपर, द वे पेपर वेंट. मेरे को एक अंदर से फीलिंग आ गई थी दैट आई गेव माई बेस्ट कि आई कुड कंप्लीट थिंग्स, आई थॉट इट थ्रू और एवरीथिंग. और बाकी सबका रिएक्शन वाज लाइक दिख रहा था कि इट वाज नॉट एट दैट लेवल. बाकी सब इतने खुश नहीं थे. देयर वर पीपल जिनका पेपर छूट गया, और ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव कि लोगों का पेपर छूट गया, क्योंकि मेरा जल्दी हो गया था खत्म और मुझे लगा सबका ही हो गया होगा. तो दैट, और लाइक जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनका आई न्यू की लेवल अच्छा है, उनका अगर पेपर छूट रहा है तो आई वाज लाइक ओके, तो मे बी दिस हैज गॉन गुड एंड मे बी थिंग्स कैन टर्न इन आवर फेवर. एंड दैट इज हाउ मैं लाइक एवरीथिंग हैपेंड. एंड फिर क्लैट का रिजल्ट वाज आउट. लाइक जब एलएटी हो गया, आई हैड दिस सेंस ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस कि ओके, मेरा 2 साल का इतना जो टाइम था, 3 साल की मेहनत, एंड लाइक अब न्यू चैप्टर इन लाइफ बिगिंस, और फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होगी एक चीज़ की. देन क्लैट का रिजल्ट भी उसी दिन आता है. आई वाज विद माय फ्रेंड्स एट दैट टाइम एंड इट वाज सैटरिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ऑल ऑफ अस गॉट अ रैंक मच बिलो आवर एक्सपेक्टेशंस एंड स्पेशली मी, क्योंकि आई गॉट अ रैंक ऑफ 1032, समथिंग विच आई कुड नेवर इवन थिंक ऑफ इन माई वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स कि इतना पीछे रैंक आएगा. But I was fine with it, क्योंकि मतलब I remember my genuine reaction was the moment I saw my rank, I laughed. I was like यार इतना तो नहीं डिजर्व करते थे, इतनी गंदी रैंक भी didn't deserve. But it's a good rank definitely. But वही था कि मेरे जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना मैंने हार्ड वर्क करा था, उसको जस्टिफाई नहीं कर रही थी वो रैंक. तो बट स्टिल आई हैड दिस फीलिंग कि ठीक है, सब सही है, एलेट अच्छा गया. एंड देन मुदित सर टेक्स अस आउट ऑन अ डिनर, मेरे और मेरे जो फ्रेंड्स हैं 3, एंड वी लाइक एन्जॉय द डिनर एंड एवरीथिंग. वी सेलिब्रेटेड आवर जर्नी. एंड देन उसी दिन एलेट का आंसर की आ जाता है एंड आई चेक इट एंड आई वाज गेटिंग अ स्कोर ऑफ, एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग अ स्कोर ऑफ 117.25 समथिंग, बट माई फाइनल स्कोर वॉज 116.25. बट यस, जब फिर लाइक 2 days गो बाय बहुत ही जल्दी, क्योंकि तब बस रिजल्ट का वेट था. लग रहा था कि अच्छा रहा है, क्योंकि आसपास से ऐसा लग चुका था कि मैनी पीपल हुम आई नो वर एट अ गुड लेवल, उनका भी इतना अच्छा नहीं हुआ है. मतलब दे वर नॉट, आई कुडंट फाइंड मेनी पीपल हु वर इवन इन द स्कोर रेंज व्हिच आई वाज स्कोरिंग. तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि अच्छा हुआ है, एंड देयर वर चांसेस कि आई कैन गेट द रैंक व्हिच आई ऑलवेज वांटेड, टॉप 5. एंड देन इट हैपेंस. 13 December रिजल्ट आता है एंड देयर वाज इट फाइनली जो चाहिए था, रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 2, समथिंग विच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, समथिंग विच आई मैनिफेस्टेड, समथिंग विच आई prayed for, something which I just gave my heart and soul for, and it was there. So that was a surreal feeling, very emotional. Tears came out from my eyes कि हो गया finally, and then celebration begins and everything. But yes, जो now to the learnings from this journey, वो यही है कि यार hard work does pay off. We should continue working hard. दूसरा ये है कि ups and downs are very normal in life. चाहे एंड मतलब लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल इन दिस फॉर्म, कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरी हमेशा एक्सपेक्टेशन ये थी कि क्लैट में मैं रैंक लाऊंगा एक अच्छी सी, और एलेट में मैं कॉलेज लूँगा. इन शॉर्ट कि आई वाज नेवर एक्सपेक्टिंग कि आई कैन गेट सच अ गुड रैंक इन सच एन अनप्रिडिक्टेबल पेपर, क्योंकि पैटर्न इतना वेरी कर रहा था, सब इतना वेरी कर रहा था. क्लैट का तो एक सेट पैटर्न था, उसमें तो आई हैड लाइक डेवलप्ड माई सेल्फ, पर इसमें इट वॉज वेरी अनसर्टेन. तो मुझे नहीं पता था कि रैंक कुछ आया पाएगी इसमें इतनी अच्छी या नहीं. तो इट वॉज ऑलवेज लाइक कि क्लैट में रैंक लेंगे और एलेट से कॉलेज निकालेंगे, दैट वॉज ऑल.
बट थैंकफुली ए लेट मतलब वेंट फाइन ये सब. तो यस, यही है इसमें लर्निंग कि इट्स फाइन, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एंड बट अप्स एंड डाउन होंगे. बट डेफिनेटली इफ यू वर्कड हार्ड वो कहीं ना कहीं दिखेगा. वो जो उसका मेहनत का रिजल्ट है, यू विल गेट इट. देयर इज नो डाउट इन दैट. यही है कि वो मेहनत का रिजल्ट कब आए, मे बी इमीडिएटली ना आए, मे बी उस वे में ना आए जिस वे में आप चाहते थे. सपोजली यू प्रिपेयर्ड फॉर सम एग्जाम, जैसे मैंने भी अपनी पूरी क्लैट जर्नी वाज क्लैट फोकस्ड ओनली, राइट. बट रिजल्ट किसका आया? एलेट का ही आया. अच्छा, तो हार्ड वर्क डजंट गो टू वेस्ट एंड वी शुड कीप वर्किंग हार्ड. एंड नाउ माई मैसेज टू द पीपल जिनका क्लैट एंड एलेट का पेपर डिडंट गो एज वेल एज दे एक्सपेक्टेड एंड मे बी दे आर नॉट गेटिंग द कॉलेज विच दे वांटेड. तो गाइज, सीरियसली आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने अगर मेहनत करी है तो मे बी वो क्लैट एलेट में नहीं दिखा, बट वो आगे जाके लाइफ में ज़रूर दिखेगा. मे बी यू गाइज हैव डेवलप दो स्किल्स जो आपको NLUs में या फिर जो भी कॉलेज में आप जाते हो उसमें आपको हेल्प करेंगे इतना ज़्यादा कि यू आउट परफॉर्म पीपल, यू डू वेरी ग्रेट देयर. तो yes, that is all from my side and I wish you all the best for your future and thank you for listening to my story. Also, one more thing which I wanted to address. Many people ask, do you regret not getting rank 1? तो honestly देखो, मेरे लिए ये regret थोड़ा और profound इसलिए क्योंकि rank 1 और मेरे marks are same, 116.25. So it is most probably या तो हमारा मे बी मोस्ट प्रोबेबली हमारे लॉजिकल वगैरह में भी सेम मार्क्स है, टाई ब्रेकर में भी. तो इट वॉज जस्ट द डिफरेंस ऑफ एज विच अकाउंटेड फॉर दिस डिफरेंस इन रैंक. बट येस, आई एम नॉट सैड और एनीथिंग कि आई मिस्ड ऑन रैंक 1, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि एंड ऑलवेज ऑनेस्टली दिस इज सच अ बिग कंट्री और इन सच टाइप ऑफ एग्जाम्स यू कैन नेवर एवर काउंट ऑन कि मेरी रैंक 1 ही आएगी. ठीक है, लाइक इंडिया में कोई भी पेपर दे रहा है, इतने सारे लोग पेपर दे रहे हैं, किसी का कुछ भी अच्छा हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, जहाँ एक एक क्वेश्चन इतना मैटर कर रहा है, राइट. तो डेफिनेटली मेरे को थोड़ा कर लगता है कि मे बी रैंक 1 आ जाती हैड आई गॉट वन मोर क्वेश्चन राइट और एनीथिंग, बट दैट्स फाइन. अच्छा ये लगता है कि आई एम हेडिंग टू द कॉलेज विच आई वांटेड टू एंड ऑल्सो कि जो चाहिए था स्टार्टिंग से, दैट वाज टॉप 5 रैंक, वो हमेशा वो मिल जाए, तो आई गॉट दैट. तो आई एम टॉप 5, इन फैक्ट टॉप 3 आई गॉट. सो दैट आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अबाउट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि regrets will be there in life, but I don't think so that this would be one of them. Thank you.